हेलो दोस्तों आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज बाई आरके में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियाँ या तंत्र मंत्र से रिलेटेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की कहानी जो हमारी पिछली कहानी थी चांडाल, उसका पार्ट 2 है। अभी तक की कहानी में हमने जाना था कि कैसे मेघ चांडाल की बातों में आता जा रहा था और उसी की बात में आकर उसने अपनी दादी की जबान तमसासुर को खिला दी थी। कहानी उसी के आगे से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने सोचा था, अगले दिन घर में बहुत हो हल्ला मच गया था। दादी कुछ कह नहीं पा रही थी, बस छत की तरफ देखी जा रही थी। शायद उन्हें कल के हादसे से गहरा सदमा लगा था। माँ और चाची का रो रो के बुरा हाल था। पिता वैद्य जी को लेकर आए और उन्होंने कहा, अधिक चिल्लाने और तंबाकू आदि खाने के कारण दादी का ध्वनि यंत्र खराब हो गया है। अब वह जीवन भर नहीं बोल पाएंगी। मुझे यह सुनकर एक झटका लगा, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि चांडाल ने उनकी जबान ही खींच ली थी। तो फिर वैद्य जी ने उनके ध्वनि यंत्र की बात क्यों कही? मैं चुप रहा और घर पर भी किसी से इस विषय में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वैद्य जी की बात सही भी थी कि दादी तंबाकू खाती थी। लेकिन हाँ, रोना धोना लगातार चलता रहा। जाते जाते वैद्य जी ने एक नजर मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे हंसने लगे। मुझे उनके दांत बड़े बड़े बाहर की तरफ आते हुए दिखे तो मैं समझ गया कि ये चांडाल का ही काम है। वैद्य जी तो चले गए। फिर उनके जाने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है, और वह तमसासुर था। उसने धीरे से मेरे कान में आकर कहा, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने वैद्य के द्वारा बात संभाल ली है। अब तुम्हें भी मेरा काम करना होगा। जाओ, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। उसकी बात सुनकर मैं घर से बाहर भाग गया और एक सुनसान जगह पर जाकर जोर जोर से हंसने लगा। काफी देर में मुझसे मेरी खुशी संभाली गई और फिर मुझे तमसासुर की बात याद आई तो मैं बेचैन हो गया और पागलों की तरह यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगा। मुझे एक लावारिस पिल्ला वहाँ खेलता हुआ दिखा और ना जाने क्यों मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। मैंने उस पिल्ले को उठाया और उसे पुचकारने लगा। वो मासूम भी मेरे साथ साथ खेलने लगा। फिर मैंने तमसासुर को आवाज दी। तमसासुर तुरंत वहां प्रकट हुआ। मैंने पिल्ला उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने मेरे हाथ से उस मासूम को झपट लिया और मेरे देखते ही देखते उसे खा गया। उस अबोध जानवर की आवाज कुछ देर तक गूंजकर शांत हो गई। एकदम से मेरी तंद्रा टूटी तो आसपास खून और कुछ मांस के टुकड़े पड़े थे। मुझे जब सब समझ आया तो मैं घबरा गया और घर में भाग गया। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थी और अन्यास ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, क्यों रो रहे हो मेघ? तुमने कुछ गलती नहीं किया। क्या अपने गुरु को खाना खिलाना गलत है? तमसासुर तुम्हारे गुरु जैसा है, वह तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। उसका कहा मानो मेघ। ना जाने क्या जादू था उसकी आवाज में कि मैंने उसकी बात मान ली और आंसू पोंछकर बाहर चला गया। अब मैं बहुत खुश हूं। कुछ दिनों तक दादी इसी तरह सदमे में रही, लेकिन धीरे धीरे वह ठीक हो रही थी। उनकी निगाह पूरे घर में बस मुझ पर टिकी रहती। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि दादी पहले भी मुझसे नफरत ही करती थी। सबको लगता था कि वह अपनी खींच मुझे घूर कर उतार रही है, लेकिन मैं सब जानता था। अब मेरे स्कूल खुल गए थे। वैसे तो मैं पढ़ाई में नालायक ही था, लेकिन इस बार मैंने कुछ अलग करने की सोची। वो कहते हैं ना, जब इंसान के पास ताकत आ जाती है तो नामुमकिन को भी मुमकिन करने की फिराक में वह लग जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तमसासुर बहुत अच्छा था। वह मेरे सारे काम करता था।
स्कूल का होमवर्क भी। अगर स्कूल में मुझे कोई लड़का परेशान करता तो वह उसे रात में ऐसे ऐसे खौफनाक मंजर दिखाता कि वह अगले दिन आकर मुझसे माफ़ी मांग लेता। इन्हीं सब चीज़ों में कई महीने बीत चुके थे। स्कूल को खुले और स्कूल में मेरी अच्छी खासी धाक जम गई थी। पढ़ाई तो मैंने कुछ करी ही नहीं थी, लेकिन लोगों के नज़रों में मैं बहुत अच्छा लड़का बन गया था। लेकिन असल में मुझ में धीरे धीरे चांडाल के गुण आ रहे थे। मैं उस पर निर्भर होने लगा और उसकी कृपा से मैं अपनी कक्षा में प्रथम आया। सब बहुत खुश हुए, लेकिन मेरी कक्षा में हमेशा से प्रथम आने वाला लड़का सोहन, वह मुझसे जलने लगा। वैसे भी वो थोड़ा आपराधिक प्रवृत्ति का था। ना जाने क्यों उसे ये लगा कि मैंने नकल चलाई है। और एक दिन जब मैं स्कूल से घर आ रहा था, तब उसने मेरे लिए एक जाल बिछाया। रास्ते में पड़ने वाले पुराने कुएं पर उसने कुछ झाड़ियां रख दी। मैं अपनी मस्ती में साइकिल चलाकर आ रहा था, ध्यान ही नहीं दिया और धड़ाम से गिर गया। सोहन वहां आया अपने कुछ दोस्तों के साथ और मुझ पर हंसने लगा। उसने मुझ पर छोटे छोटे कंकड़ मारने शुरू कर दिए। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इतना कि मैं उसका खून भी कर सकता था, जो कि आमतौर पर पहले नहीं आता था। मैंने उसे चेतावनी दी कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, लेकिन उसे मेरी बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि मेघ के बच्चे, मैं जानता हूँ तूने नकल की है, तेरी वजह से मेरी मेहनत बेकार हो गई। अब तो यहीं रह रात भर। और उसने वापस उस कुएं को वैसा ही ढक दिया। शायद उसने यह सोचा होगा कि रात को मुझे अकेले उस कुएं में डर लगेगा और कल सुबह आकर वह मुझे निकाल लेगा। लेकिन वह जानता नहीं था कि उसने मुझे नहीं, खुद को गिराया है। वह तो वहां से चला गया, लेकिन मैं अपने गुस्से को काबू कर पाने में असमर्थ था। मैंने तमसासुर को याद किया। वो मेरे सामने आया। उसने मुझे बाहर निकाला। वह मुझसे कुछ कहता इससे पहले मैंने उससे कहा, मुझे उसे सबक सिखाना है। मैं अभी घर नहीं जाऊंगा, लेकिन उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराया। ना जाने क्यों मेरी आंखें लाल हो गई थीं। उसने मेरे जैसा ही एक लड़का बनाया और उसे घर भेज दिया। मैं उसके साथ ही बैठा था और वो मुझे चांडाल राज्य के बारे में बताने लगा। साथ ही किसी न किसी जानवर को मारकर खाता रहा। धीरे धीरे रात का काला साया चारों तरफ फैलने लगा और तमसासुर ने मुझे अपने साथ चलने को कहा। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगा। उस रास्ते को पार करके मुझे सोहन का घर दिखा। मैंने मुस्कुराकर उसके घर की तरफ देखा। पता नहीं इतनी कुटिलता मुझ में कैसे आ गई। उसने मुझे अदृश्य कर दिया और मैं अदृश्य होकर सोहन के घर में चला गया। वह इस बात से अनजान था कि मौत उसके घर आ गई है। मैं तमसासुर के साथ सोहन के घर में अदृश्य होकर आराम से घूम रहा था। उसकी एक एक हरकत पर अपनी नजर गड़ाए बैठा था कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं उसे धर दबोचूं। वह मौका भी मुझे मिल गया। रात को सोने के लिए वह अपने कमरे में गया। मैं उसके कमरे में पहुंच गया। वो अपने कमरे में बैठा शायद मेरे ही बारे में सोच रहा था और इस बात पर खुश हो रहा था कि अब मुझको सबक मिल जाएगा। लेकिन उसे क्या पता था कि मुझे नहीं, सबक उसे मिलने वाला है, और ऐसा सबक जिसे वह जिंदगी भर याद रखेगा। मैं उसके सामने बैठा था, ठीक उसके मुंह के सामने, लेकिन मुझे देख पाने में वो असमर्थ था। मैंने तमसासुर को बुलाया और तमसासुर को समझाने की जरूरत नहीं थी।
वह मेरा इशारा समझ गया था। थोड़ी देर में सोहन सो गया और यहाँ से शुरू हुआ मेरा बदला। मैं उसे सपनों की दुनिया में ले गया। वही उस जंगल में मैंने उसे दिखाया अपना खौफनाक रूप। सबसे पहले मैंने उसे ऊपर तक उठाया और जमीन पर पटक दिया। उसके बाद जैसे जैसे मैं अपने हाथों को घुमाता गया, वैसे वैसे उसकी एक एक हड्डी चटक गई। मैंने उसका गला जोर से दबाया तो उसकी आंखें बाहर आने लगीं और उन आंखों से खून निकलने लगा। मैंने उसके पेट में लात मारी और उसे उसी कुएं में फेंक कर आगे बढ़ गया और उसके सपनों की दुनिया से बाहर आया। जैसे जैसे मैंने उसके साथ सपने में किया था, ठीक वैसे ही उसका शरीर अपने बिस्तर पर तुड़ा मुड़ा रखा था। मुझे बहुत तसल्ली हुई और मैं अपने घर वापस आ गया। अगली सुबह जब मैं वापस स्कूल गया तो सोहन मुझे सही सलामत मिला। यह देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। जिस हिसाब से मैंने उसे छोड़ा था, उस हिसाब से उसे मर जाना चाहिए था। अब मैं थोड़ा डर भी रहा था कि कहीं मेरा राज सबको बता न दे। आधी छुट्टी होने तक वह मुझसे कोई न कोई बहाना करके बात करने की कोशिश कर रहा था, पर मैं अपने डर के कारण उससे दूर भाग रहा था। हैरानी की बात थी, मेरा साया यानी तमसासुर भी वहां मेरे साथ नहीं था। आधी छुट्टी हुई और सोहन मेरे पास आया। उसने कहा, मेघ मेरे दोस्त, मैं जानता हूं मेरे साथ कल जो कुछ भी हुआ वह तुमने किया था, लेकिन इसकी शुरुआत मैंने की थी और इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूं। मैं घबरा गया। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, जाने दो मुझे और आइंदा मेरे पास मत आना। तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा, मैं जानता हूं कि मेरे साथ कल जो कुछ भी हुआ वह सब तुमने किया था और इसमें तुम्हारी मदद चांडाल राज ने की थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरा शरीर उसी तरह उस कुएं में पड़ा था कि तभी वहां एक राक्षस जैसे दिखने वाला आदमी आया। वह मुझ पर हमले करने ही वाला था कि मैंने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। उसी ने मुझे तुम्हारे और चांडाल राज के बारे में बताया। मेघ, मैं चाहता हूं कि मैं भी तुम्हारी तरह शक्तिशाली बन सकूं, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं चांडाल राज्य को वापस दुनिया में लाने के लिए। यकीन मानो, मैं तुमसे कभी आगे निकलने की कोशिश नहीं करूंगा। तुम बताओ, क्या करोगे मुझसे दोस्ती? क्या हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं? मैं हैरान था, लेकिन मुझे उसका प्रस्ताव पसंद आया। वैसे भी चांडाल राज्य को इस दुनिया में लाने का काम सिर्फ मेरे अकेले के बस का नहीं था। उसको पूजन के लिए कई लोगों की जरूरत थी। इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और हाथ मिला लिया। अब हम एक नहीं थे, दो थे। साथ में था तमसासुर। मैंने सोहन से कहा कि आज छुट्टी में मेरे साथ घर चले, ताकि वह, मैं और तमसासुर आगे की योजना बना सकें। छुट्टी हुई और सोहन मेरे साथ मेरे घर चल पड़ा और जाते ही हम मेरे कमरे में बंद हो गए। वहां मैंने उसे वही किताब दिखाई और उस किताब और उस मंदिर के रहस्य के बारे में बताया। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई जब मैंने उसे बताया कि चांडाल की वजह से मुझे ये साइकिल मिली और मैं कक्षा में प्रथम आया। इन सब बातों से शाम हो गई और वो अपने घर चला गया। रात के वक्त तमसासुर मेरे साथ बैठा था। तभी किताब चमकने लगी और मैं उसके पास गया तो उसमें खिसता चला गया और वहीं मंदिर में पहुंच गया। सोहन पहले से था और चांडाल राज भी। मैं सोहन को वहां देखकर थोड़ा हैरान हुआ, पर मैं कुछ कहता इससे पहले ही चांडाल राज ने
हमें आगे की योजना बताई। मेघ और सोहन, मुझे खुशी है कि तुम दोनों मेरे उपासक हो और अब हमें अपनी फौज बढ़ानी होगी। इसलिए आज मैं एक खास शक्ति तुम लोगों को देता हूं और वो है सम्मोहन शक्ति। इसके द्वारा तुम जिस किसी को चाहो अपने सम्मोहन में बांधकर अपना काम करवा सकते हो। आज से तुम दोनों की निजी जिंदगी की हर मुश्किलें मैं हल करूंगा, किंतु तुम दोनों अब मेरी पूजा और मेरे साम्राज्य के विस्तार के लिए काम करो। चांडाल ने अपना हुक्म सुनाया और हमें घर जाने के लिए कहा। मैं घर जाने के लिए मंदिर से जाने लगा तो सोहन ने मुझे रोका और खुद बाहर चला गया। थोड़ी देर में वो वापस आया तो उसके हाथ में एक हंसिया और उसका कुत्ता शेरू था। वो शेरू जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। शेरू जोर जोर से भौंक रहा था। सोहन ने चांडाल के हाथ में हंसिया रख दी और कहा, मेरी तरफ से पहली बलि स्वीकार कीजिए और मुझे भी मेघ की तरह उपहार दे दीजिए। मैं हमेशा आपके चरणों में रहूंगा। उसके बाद चांडाल राज बहुत जोर जोर से हंसे और उन्होंने कहा, वाह वाह, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार निकले। तुम्हारे जैसे ही लड़के की मुझे जरूरत थी। तुम्हारी बलि मुझे पसंद आई। और इतना कहकर चांडाल राज ने हंसिया से शेरू का गला काट डाला और टूट पड़े शेरू के बिखरे हुए बदन से अपनी भूख मिटाने लगा। चांडाल ने उसे जी भर के खाने के बाद शेरू की लाश को तमसासुर के आगे कर दिया। तमसासुर ने भी उसे बड़े चाव से खाया। ये सब देखकर मैं बहुत शून्य था। मुझे सोहन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि मैं जानता था कि सोहन एक बहुत ही चालाक और दुष्ट लड़का है, लेकिन इस हद तक इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। खैर, उस रात मैं अपने घर आ गया और सोहन अपने घर चला गया। आगे जो भी कुछ होने वाला था वो सोच सोच कर मुझे डर लग रहा था। ना जाने क्यों मेरे दिल में ऐसा लग रहा था कि सोहन आगे जाकर मेरे लिए खतरा बन सकता है। कहीं मैंने उसे अपने साथ रख के बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। मुझे इस बात का भी डर सता रहा था सोहन उपहार में ना जाने क्या मांग ले, क्योंकि मेरे जैसे लड़के के लिए साइकिल ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन जिस तरीके से आज शेरू की बलि दी गई थी, उससे साफ था कि आगे ये सब बहुत खतरनाक होने वाला है। दिन, महीने और फिर साल इसी तरह ढलने लगे। मैंने और सोहन ने एक बड़ी फौज तैयार कर ली थी। हम सब मिलकर चांडाल राज्य की पूजा करते थे और उन्हें बलि देते थे। हर बार बलि सोहन ही देता था। ना जाने क्यों मैं कभी किसी की बलि नहीं दे सका, लेकिन दुष्ट तो मैं भी था। भोले भाले लोगों को कभी पैसों की लालच देकर तो कभी सम्मोहन में बांधकर मैं भी लाता ही था। वक्त तेजी से गुजर रहा था। अब मैं और सोहन 10वीं कक्षा पास कर चुके थे। चांडाल राज्य की कृपा से हम दोनों अब अमीर और रसूखदार हो गए थे। सोहन के पिता को उनकी पुश्तैनी जमीन मिल गई और मेरे पिता को घर के स्टोर रूम में दबा हुआ खजाना मिल गया था। इन सब के साथ ही हमें मिली थी क्रूरता। मैंने कभी मेरे काम की परछाई किसी घर वालों पर नहीं आने दी, पर गांव के बहुत से भोले भाले लड़कों को बहलाकर मैंने उन्हें अपना शिकार बनाया। दूसरी तरफ सोहन ने अपने भाइयों को अपने साथ मिला लिया था। अब वो एक अलग ही गुट बन चुके थे, जो लोगों को फंसा के लाते और उनको चांडाल राज्य की पूजा करने के लिए विवश करते थे। जो लोग मान जाते थे वो बच जाते थे और उन्हें हम अपने साथ शामिल कर लेते थे। बाकी के लोगों को चांडाल राज्य की बलि बनना पड़ता था। इसी बीच न जाने कितने ही लड़कियों से मैंने
और सोहन ने अपनी शारीरिक प्यास बुझाई और फिर उनकी बलि भी दी। अब हमें गांव से थोड़ा दूर शहर में जाना था। एक अच्छे विद्यालय में हमारा दाखिला हो गया। हम दोनों ही जवानी की दहलीज पर थे, लेकिन हम दोनों तो समय से पहले ही जवान हो चुके थे। जब हम दोनों पहले दिन स्कूल में गए, उसी दिन एक नई लड़की का भी दाखिला हुआ। उसका नाम लावण्या था। दिखने में वह इतनी खूबसूरत थी जैसे गुलाब के ऊपर रखी हुई ओस की छोटी सी बूंद। उसकी बड़ी बड़ी काली तीर सी आंखें, उसका रंग जैसे तपता हुआ सोना। मैंने उस जैसी लड़की कभी नहीं देखी थी। पहली बार उसे देखा और देखता ही रह गया। लेकिन सोहन का ध्यान भी उसी पर ही था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। सोहन के मुंह पर कुटिल मुस्कान आ गई, जिसका मतलब मैं समझ गया। वक्त तेजी से बदलता जा रहा था और सोहन भी। वो लावण्या की ओर किसी भूखे शिकारी की तरह देखता था। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। एक दिन की बात है, मैं अकेला घर आ रहा था कि लावण्या मुझे रास्ते में दिखी। शायद उसकी साइकिल खराब हो गई थी, तो मैंने उसे कहा कि वो मेरी साइकिल ले ले और मैं उसकी साइकिल ठीक करवा कर कल स्कूल ले आऊँगा। वो मान भी गई और चली गई। मैंने उसकी साइकिल ठीक करवाई और घर ले आया। यहीं से मेरी और उसकी दोस्ती की शुरुआत हुई। मैं दिखने में काफ़ी स्मार्ट था, तो उसका झुकाव मेरी तरफ आसानी से हो गया और एक अनकहा इकरार भी। इससे सोहन बुरी तरह से गुस्सा हो गया और बात यहाँ तक आ गई कि उसका और मेरे मारपीट का मामला चांडाल राज के पास पहुंचा। तो उसने हम दोनों को बहुत सुनाया, पर मेरा साथ भी दिया, जिससे मैं खुश था और मेरा मन चांडाल राज्य की तरफ एक बार फिर झुक गया। लेकिन उस दिन के बाद मेरे घर में कुछ न कुछ होता रहा। कभी मेरी बकरी गायब हो जाती तो कभी मेरी गाय। माँ बहुत परेशान हो गई थी। एक दिन मैं शाम को वापस आ रहा था कि मैंने देखा एक साया मेरे घर के पीछे बने पशुशाला में दबे पांव जा रहा था। मैं उसके पीछे हो लिया और फिर जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। मेरे चाचा का लड़का सोनू वहां एक गाय को मारकर खा रहा था। मेरी तो हालत खराब हो गई। मेरे पैर सुन्न हो गए। कब तक मैं उसे देखता रहा मुझे नहीं पता, लेकिन होश तब आया जब वह मेरी तरफ पलटा और मैंने वहां से घर में दौड़ लगा दी। मुझे बहुत डर लग रहा था। यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। हालांकि वह मेरा सगा भाई नहीं था, लेकिन मैंने उसे कभी पराया भी नहीं समझा। मैं अपने कमरे में कैद हो गया और सोचने लगा कि ये सब कैसे हुआ। काफी देर में मेरी आंख लग गई। आधी रात को मेरी आंख खुली तो सामने क्या देखता हूं कि सोनू मेरे बिस्तर के ऊपर बैठकर मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखें लाल और मुंह से खून निकल रहा था। उसने मेरी गर्दन पकड़ ली और अपने मुंह को मेरे पास लाकर बोला, लावण्या से दूर रह, नहीं तो सबसे दूर कर दूंगा। और यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। मैंने किसी तरह से उससे अपना गला छुड़वाया और वहां से भागने लगा। वह हंसता हुआ मेरे पीछे धीमी कदमों से आने लगा। मैं पूरे घर में चीख रहा था, लेकिन मेरी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। अपना ही घर मुझे भूल भुलैया लग रहा था। अचानक ही मेरे मन ने ईश्वर को याद किया और मुझे घर का मंदिर दिखा। मैं वहीं भाग गया। सोनू मुझे लगातार बाहर आने की धमकी देता रहा, लेकिन मैं बाहर नहीं आया। सारी रात मैंने वहीं बिताई और सुबह बाहर निकला। सोनू मुझे चोर नजरों से देख रहा था। उस दिन मेरे मन में ईश्वर के प्रति आस्था
एक बार फिर जाग गई। उस दिन मैं स्कूल नहीं गया और सीधा चांडाल राज के पास पहुंचा, लेकिन अंदर नहीं जा सका क्योंकि दरवाजे को छूते ही मुझे एक झटका लगा कि मुझे दिन में तारे ही नहीं पूरा ब्रह्मांड दिख गया। इतनी हिम्मत भी नहीं बची कि उठ सकूं। मैं कुछ देर वैसे ही पड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगा। तभी एक हाथ सहारा देने के लिए आगे आया। मैंने बिना उसका चेहरा देखे उसका हाथ थामा और खड़ा हुआ। जब सामने देखा तो वह सोहन था, जो अपनी कुटिल मुस्कान लिए खड़ा था। मैंने दरवाजे की तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा और फिर सोहन की तरफ देखा तो सोहन जोर जोर से हंसने लगा और उसने जो कहा वह सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। मेघ, तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता चलेगा? चांडाल राज सब जान चुके हैं। तुम्हारे मन में ईश्वर के बारे में आस्था जागृत कैसे हुई? क्या एक छोटा भय तुम्हें हमारे लक्ष्य से दूर कर पाने में सक्षम हो गया? तुमने सोच भी कैसे लिया ईश्वर का अस्तित्व हमारे चांडाल राज से अधिक है? ईश्वर के दरबार में एक रात तुमने बिताई कैसे? ये तो एक परीक्षा थी जिसमें तुम असफल हुए। अब वो तुम्हें नहीं बख्शेंगे और अब उनका एकमात्र विश्वास पात्र केवल मैं हूं। मेरा दिमाग ही सुन्न हो गया। मैं खड़ा हुआ और जब मैं घर पहुंचा तब माँ बैठकर कुछ काट रही थी। उनकी पीठ मेरी तरफ थी। मैंने माँ को आवाज दी लेकिन वो नहीं पलटी। वैसे ही मेरी लंका लगी हुई थी, ऊपर से माँ भी नहीं सुन रही थी, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं माँ के पास गया और माँ को अपनी तरफ पलटाया और जब माँ पलटी तो उनके पूरे मुंह पर खून ही खून लगा हुआ था। वह किसी जंगली जानवर की तरह लग रही थी और मेरी ओर देखते ही वो मुझे काटने के लिए दौड़ी। मैं लपक कर पीछे की तरफ हुआ पर वह किसी जानवर की तरह बढ़ रही थी, अपने 2 हाथों और 2 पैरों से। मैं माँ माँ कह रहा था लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा था, बस वो गुर्रा रही थी। मैं दरवाजे की तरफ पागलों की तरह भागा लेकिन किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। बचने का कोई रास्ता ना देख मैं छत की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने मेरा पैर अपनी तरफ खींचा और मैं जमीन पर गिर गया। यह मेरे पिताजी थे, जिनके एक हाथ में मोटा सा हंटर जैसा कुछ था और एक हाथ में वह मेरा पैर दबोचे मुझे खींचकर ले जा रहे थे। मेरे दादा दादी भी निकल कर आ गए। मेरे दादा दादी का मुंह उनके एक कान से दूसरे कान तक पूरा कटा हुआ था। मेरी दादी की जीभ गायब थी, उनकी आंखें पथरा गई थी, लेकिन फिर भी वो चलकर मेरी तरफ ही आ रही थी। सोनू मोनू मेरी हालत पर तालियां बजा रहे थे और चाचा चाची मेरी मम्मी के साथ मिलकर हमारी ही गाय को खा खा कर खुश हो रहे थे और साथ ही साथ अपने मुंह से किसी जंगली जानवर जैसी आवाजें निकाल रहे थे। पिताजी ने मुझे जोर से एक दीवार पर पटक दिया। मेरी कमर बुरी तरह टूट गई। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि मैं उठ सकूं कि तभी पिताजी ने मुझ पर वो हंटर बरसाना शुरू कर दिया। मैं लगभग अधमरा हो गया था। तभी एकदम से अंधेरा हो गया। कुछ पलों बाद वहां का मंजर बदलने लगा। मैंने अपनी बंद होती आंखों से देखा मेरे सामने बैठे चांडाल राज को अपनी पूरी फौज के साथ, और उसने कहा, मेघ मेरे गुलाम, तुमने आखिरकार अपने मालिक से गद्दारी कर ही दी। मैं जानता था कि तुम ऐसा ही करोगे, इसलिए मेरी नज़र हमेशा से तुम पर थी। आखिर रहोगे तो तुम नीच इंसान, इसलिए आज मैं सबसे पहले तेरी बलि दूंगा और फिर तेरे परिवार की। मुझे मेरी मौत साफ दिख रही थी। आखिर मेरे पाप का फल तो मुझे मिलना ही था। मैंने अपनी आंखें मूंद ली।
चांडाल राज ने अपनी कटार मेरे गर्दन के पास रखी और एक तेज वार करने के लिए जैसे ही उसने अपना हाथ उठाया, तभी घर का मुख्य दरवाजा खुल गया और एक तेज रोशनी अंदर आने लगी, जिसे देख चांडाल और उसकी चौकड़ी भयभीत हो गई और घर के अंधेरे कोने में भागकर विलीन हो गए। मेरी हालत तो इतनी भी नहीं थी कि मैं उठकर कुछ देख सकूं, लेकिन हाँ, मैं इतना जान गया था कि ये जो भी है ईश्वर की कृपा ही है। धीरे धीरे रोशनी कम हुई तो सामने देखता हूं कि कोई दिव्य पुरुष खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध साफ दिख रहा था। कुछ मंत्र बुदबुदा कर उन्होंने कुछ जल हम सब पर फेंका तो हम सब बेहोश हो गए। पता नहीं कब तक हम लोग बेहोश रहे। जब आंख खुली तो वही दिव्य पुरुष सामने बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ध्यान में मग्न हैं। मैं उन्हें कुछ देर देखता रहा, फिर उन्होंने अपनी आंखें खोली। मेघ, ये किस पाप की ओर अग्रसर हो तुम? क्या तुम्हें ज्ञात है कि इसका परिणाम तुम्हारे समूचे परिवार को भुगतना होगा? आज अगर हम समय पर नहीं आते तो वह नीच तुम्हें मार देता और तुम्हारे पूरे परिवार की बलि चढ़ा देता। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपनी छोटी छोटी जरूरतों की पूर्ति के लिए चांडाल की अधीनता को माना। मैं नहीं जानता था कि इसका असर मेरे परिवार पर आएगा। लेकिन आप कौन हैं? क्या मैं आपसे पहले कभी मिला हूं? तुम हमें नहीं जानते और ना ही हम पहले कभी मिले हैं। अरे हमारा तो काम ही है भटके को राह दिखाना। हमारा कोई ठिकाना नहीं है। हम हिमालय से आए हैं। बरसों से वहाँ ईश्वर में लीन होकर तपस्या की और फिर इस अंधकार में संसार में ईश्वर की ज्योति को प्रज्वलित करने हेतु गांव गांव घूमकर भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ से गुजरते हुए जब हमें किसी बुरी शक्ति का आभास हुआ तो हम यहाँ चले आए। हम सब जानते हैं कि किस प्रकार तुम इस चांडाल से जुड़े, परंतु अब समय इन बातों का नहीं है। आपने सही कहा, अब समय इन बातों का नहीं है। अब वो मुझे और मेरे परिवार को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसे कोई हरा नहीं सकता। किसने कहा तुमसे कि चांडाल को कोई हरा नहीं सकता? अरे वह एक नीच, तुच्छ और कपटी किस्म का प्रेत है। शायद तुम्हें इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। जिस किताब का तुमने अध्ययन किया था उसमें चांडाल ने अपनी कमजोरियों को उजागर नहीं किया था। हम तुम्हें उसके सही और संपूर्ण रूप से अवगत कराते हैं। चांडाल प्रेतों की नीच प्रजाति होती है। अन्य प्रेत की तरह इनके पास अधिक शक्तियां नहीं होती। ये सम्मोहन में माहिर होते हैं और इंसान की कमियों को अपना हथियार बनाते हैं। जो लोग अपने जीवन काल में छल, कपट, लोभ, ईर्षा और गलत विचार रखते हैं, उनकी ही आत्मा यदि इस लोक में फंस जाती है तो वो चंडाल बन जाते हैं। इंसानी रूह को अपना गुलाम बनाना और उसके मांस का भोजन करना ही इनका कार्य है। खुद को सर्वश्रेष्ठ समझते हुए ये ईश्वर के अस्तित्व को नकार देते हैं, जबकि असल में ये इतने कमजोर होते हैं कि ईश्वर की छोटी से छोटी मौजूदगी भी इन्हें कमजोर कर देती है। परंतु तुम लोगों ने तुच्छ से प्रेत को इतने भोले भाले लोगों की बलि दी है कि अब वह काफी शक्तिशाली हो गया है। इतना कि हम उसे यहाँ नहीं ला सकते, बल्कि अब तुम्हें उसके पास जाकर ही उसे खत्म करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? यदि हाँ तो मैं करूँगा तुम्हारी मदद, और यदि नहीं तो तुम यहाँ बैठकर अपने परिवार के साथ अपनी मौत का इंतजार कर सकते हो। हमें कोई आपत्ति नहीं। महाराज, मैं तैयार हूँ। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए। बस आप मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए। ठीक है, तो हम कर देंगे तेरी मदद।
लेकिन तुझे भी हिम्मत से काम लेना होगा। चांडाल का राज और शक्तियां अंधेरे में अधिक कारगर होती हैं, इसलिए सबसे पहले तुझे अपने मन के अंधेरे को हटाकर वहां ईश्वर की ज्योति जलानी होगी और इस घर को, अपने मन को, सबको पवित्र करना होगा। अब जा और एक दिया लेकर आ। मैं भाग के एक दिया लेकर आया और उसे जलाया। पता नहीं क्या शक्ति थी उस दिए में। उसके जलते ही मेरे मन का सारा मैल धुलने लगा। अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होता सा लगा। महाराज के कहने पर मैंने दिए को पूरे घर में घुमाया। थोड़ी देर में घर के सभी लोग जाग गए और भगवान की कृपा से सभी सही सलामत थे। मैंने उन्हें शुरू से अंत तक की सारी बातें बताई। सब बहुत गुस्सा हुए। पिताजी तो मुझे मारने ही लगे। वो तो महाराज ने बचा लिया, वरना चंडाल से पहले मुझे मेरे पिताजी ही मार देते। महाराज, आप धन्य हैं जो आपने सबकी रक्षा की, लेकिन अब हम उस चंडाल से कैसे बचेंगे? पिताजी ने कहा, बेटा, इसका एक निवारण है। यह कहानी मेघ से शुरू हुई थी और मेघ ही इसका अंत कर सकता है। हमें चांडाल के मंदिर से उसके किसी एक भक्त का पार्थिव शरीर चाहिए होगा ताकि हम उस पर अपनी क्रिया कर सके। फिर उस शरीर को ढाल बनाकर हमें वापस मंदिर में जाना होगा। जब हम लोग उसके मंदिर में होंगे तब आप लोग यहाँ घर पर पूजा पाठ करनी होगी और एक अखंड ज्योत मेघ के नाम की जलानी होगी। जब जब वह ज्योत बुझने को हो, आपको उसे बुझने नहीं देना है। महाराज, हम किसका शरीर लेंगे? मैंने पूछा। सोहन का। लेकिन सोहन तो जिंदा है। नहीं, सोहन तो उसी दिन मर गया था जब उसने चांडाल की गुलामी स्वीकार की। तुम्हें याद है जब सोहन ने अपने कुत्ते की बलि दी थी और कहा था कि समय आने पर मैं कुछ आपसे मांगूंगा? तब उसने ये मांगा था कि उसे अपार शक्ति मिले, लेकिन चांडाल ने उसकी आत्मा को कैद कर लिया और फिर उसके शरीर में तमसासुर की आत्मा को रहने के लिए दे दिया। सोहन की आत्मा को कैद करना आसान इसलिए था क्योंकि सोहन एक दुष्ट लड़का था, जबकि तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं पवित्रता थी। हमें सोहन को किसी तरह अपने वश में करना होगा, तभी हम चांडाल को खत्म कर सकते हैं। महाराज ने अपनी बातें खत्म की। मैं सोच में डूब गया कि किस तरह से सोहन को फंसाना होगा। तभी मुझे एक उपाय सूझा। मैं माँ के कमरे में चला गया और जब निकला तो सब मुझे देखकर हंसने लगे, क्योंकि मैंने माँ की साड़ी पहनकर आंखों में काजल, माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां पहन ली थी। मैं जानता था कि सोहन की कमजोरी लड़कियां हैं। सोहन को या तमसासुर को लड़कियों की चीख पुकार और उनका नरम मांस पसंद है। रात के करीब 1 बजे मैं उस बेस में निकला और जंगल में जाने लगा। मेरे पैरों की पायल और चूड़ियों की खनक जंगल की शांति को भंग कर रही थी। मैं काफी देर चलता रहा, लेकिन सिवाय अंधेरे के और निराशा के कुछ भी दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर में मुझे अपने पीछे एक आहट महसूस हुई। पीछे देखा तो कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ने लगा तो एकदम से मेरे सामने सोहन आ गया। उसने अपनी लचलचाई नजरों से मुझे देखा। मैंने भी शर्मा कर अपना चेहरा ढांक लिया। इस अंधेरी रात में कहाँ जा रही हो आप? वो मैं एक बंजारन हूँ और जरा रास्ता भटक गई हूँ, क्या मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने लड़की की आवाज में पूछा तो उसने झट से हाँ कर दी और मेरे साथ चलने लगा। वो किसी सही मौके की तलाश में था। जंगल में और अंदर जाने पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चिल्लाने लगा। वह अपने पूरे जुनून में आ चुका था। उसने मेरी चुन्नी हटानी चाही, लेकिन उस चुन्नी के साथ मेरे नकली बालों का गुच्छा भी निकल गया। वह ये सब देखकर
बिल्कुल सक पका गया। जब तक वह कुछ समझ पाता तब तक वहां महाराज आ गए। लेकिन अब सोहन बहुत गुस्से में लग रहा था। मेघ, तो ये तेरी और इस बूढ़े की चाल थी। मरोगे, सब मरोगे, सोहन ने गुस्से में कहा। लेकिन महाराज ने उसकी बातों को अनसुना किया और गंगा जल सोहन पर डालना शुरू कर दिया, जिससे सोहन बुरी तरह चिल्लाने लगा और वापस तमसासुर के रूप में आ गया। उसकी चीख पुकार पूरे जंगल की शांति को भंग कर रही थी। जब उसके बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वह अपनी जान की भीख मांगने लगा। बता दुष्ट, क्यों किया तुमने ये सब, और क्या दुश्मनी थी तेरी और तेरे चांडाल की मेघ से? क्यों लाखों की भीड़ में तुमने मेघ को चुना? चांडाल राज हमेशा से अपना राज धरती पर चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपने मंदिर निर्माण किया। लेकिन जब उन्होंने अपनी नियति देखी, उन्हें ज्ञात हुआ कि एक बालक जो मन और मस्तिष्क से बहुत तेज हो और जो अपने माता पिता की अपनी संतान ना हो, जिसका कोई खून का रिश्ता इस संसार में जीवित ना हो, वही चांडाल राज को दुनिया के अस्तित्व में ला सकता है। मेघ में हमें ये सारी बातें मिल गई और इसीलिए हमने मेघ को चुना। अब मुझे जाने दो, और वो भी तुझे, नीच योनि के जीव, तुझे तो हम नरक की आग में जलाएंगे। यह कहकर महाराज ने कोई मंत्र पढ़ा, जिससे सोहन का मृत शरीर एक तरफ गिर गया और तमसासुर हवा की तरह महाराज की हथेली पर आ गया और महाराज ने गंगा जल वाली सीसी में डाल दिया। क्या भयंकर चीख थी उसकी। अब सोहन का शरीर हमारे कब्जे में था, जिसे लेकर हम घर आ गए। घर आकर महाराज ने एक गोलाकार घेरा बनाया और उसके बीच में सोहन को लिटा दिया था। एक दिया जलाया, जिसमें उन्होंने अपने झोले से निकालकर कुछ तरल पदार्थ निकाला। फिर वो कुछ मंत्र बोलने लगे। काफी देर मंत्र बड़बड़ाने के बाद सोहन के शरीर में हल्की सी कंपन हुई और फिर शरीर जोर जोर से हिलने लगा। एकदम से उसने अपनी आंखें खोल ली और घेरे से निकलने के लिए पागलों की तरह चिल्लाने लगा। लेकिन जिस तरह से पैर बाहर निकालने की कोशिश करता, वहां से आग की लपटें उठने लगती। महाराज ये सब शांत भाव से देख रहे थे। थोड़ी जद्दोजहद के बाद सोहन भी शांत हो गया। क्यों बुलाया है मुझे? चांडाल के मंदिर में कैसे जा सकते हैं? वो बहुत ताकतवर है, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम उसका समझे कुछ भी नहीं। ये सोचना तेरा काम नहीं है। जो पूछा है उसका साफ साफ जवाब दे। लेकिन इससे मेरा क्या फायदा? चांडाल के साथ साथ मैं भी खत्म हो जाऊंगा। हाँ तो तू अभी कौन सा जिंदा है? बीच में मत बोलो मेघ। सुनो सोहन, अगर तुम हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी वापस दे देंगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर सही सलामत है। लेकिन अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो हम तुम्हें भस्म कर देंगे और तुम्हारे शरीर को भी खत्म कर देंगे। उनकी बात का सोहन पर असर हुआ और उसने आगे कहना शुरू किया। देखो, मैं ज़्यादा नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि अगर तुम लोग मंदिर के पीछे जाओगे तो एक छोटा सा दरवाज़ा दिखेगा, उससे तुम अंदर जा सकते हो। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। चलो, ये बकवास मत कर, सब पता है तुझे और यहाँ नाटक कर रहा है। इतने साल से उस मंदिर में था और तुझे बस इतना ही पता है। झूठ बोल रहा है तू, मैंने चिल्लाकर कहा। तू तो बोल ही मत मेघ। आज मैं इस हालत में तेरी वजह से हूँ, समझा? कैद किया था मुझे वहाँ पर, छुट्टियाँ नहीं मना रहा था जो वहाँ घूमने की आज़ादी होगी। मैं आगे कुछ कहता इससे पहले ही महाराज ने मुझे रोक दिया और अंदर जाने को कहा। तय हुआ कि सुबह ही हम निकल जाएंगे अपने सफ़र पर। मुझे तो महाराज ने कमरे में भेज दिया, लेकिन ना जाने
खुद क्या बातें करते रहे सोहन से। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही हम उठ गए और जाने लगे। तब माँ ने मुझे अपने गले से लगा लिया और नम आंखों के साथ आशीर्वाद दिया। मैं रोज माँ को देखता था, लेकिन उस दिन ऐसा लगा जैसे आज आखिरी बार उन्हें देख रहा हूँ। बहुत दुख हुआ कि आज मेरी लालच ने मुझे कहाँ खड़ा कर दिया। भारी मन से हम घर से निकले। महाराज ने सोहन को खाली शीशी में रख दिया। थोड़ी देर में हम मंदिर के बाहर थे। सब कुछ शांत था। हम आसानी से मंदिर के पीछे वाले दरवाजे में प्रवेश कर गए तो दरवाजा एक कमरे में खुलता था, जिसमें अनेकों इंसानी और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थी। मुझे यह सब विचलित कर रहा था। मैं महाराज के पीछे था। हम आगे बढ़ने लगे तो धीरे धीरे वह हड्डियां हिलने लगी। पहले ढांचा खड़ा हुआ, फिर उन पर मांस आने लगा। एकाएक वे सब तमसासुर जैसे बन गए और हम पर हमला करने लगे। आगे आने लगे। महाराज ने मुझे एक गंगा जल की शीशी दी और एक लॉकेट दिया जिसमें सूर्य देवता बने थे। अब जो भी आगे आता हम उस पर गंगा जल डाल देते या वो लॉकेट आगे कर देते। सच कहूं तो इस बार वो बस दूर हो रहे थे, खत्म नहीं। मैं बुरी तरह लहूलुहान हो चुका था। उनकी संख्या भी बढ़ रही थी। महाराज ने मुझे आंखों ही आंखों से इशारा किया बाहर जाने का और खुद मेरे लिए ढाल बन गए। मैं बाहर की तरफ जाने के लिए भागा और दरवाजा खोल दिया। बाहर स्याह काला था। महाराज उन्हें रोकते हुए बाहर तक गए। उनके बाहर आते ही मैंने दरवाजा बंद कर दिया और वह लॉकेट उसी दरवाजे पर लटका दिया, जिससे वह सब अंदर कैद हो गए। उस लॉकेट से बहुत तेज रोशनी निकली। वहां भी कुछ चांडाल लटके हुए थे, जो उस रोशनी से डरकर चिल्लाते हुए भाग खड़े हुए। थोड़ी आगे जाने पर हमें चांडाल राज और सोहन एक साथ खड़े मिले। महाराज ने अपना झोला देखा तो उसमें से वो शीशी गायब थी जिसमें सोहन कैद था। हा हा हा, मेघ, तो तू आ ही गया मेरे झांसे में। तुझे क्या लगा मैं कुछ नहीं जानता? मूर्ख, ईश्वर से कुछ नहीं छुपता और तेरा ईश्वर मैं हूं। चांडाल चिल्लाया। ईश्वर और तू? अरे जाना पापी, तू क्या मेरा ईश्वर बनेगा? मेरी मूर्खता थी जो मैं तेरे झांसे में आ गया, लेकिन आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन शायद चांडाल अपनी रणनीति बनाकर आया था। उसने सोहन को इशारा किया और उसने मुझ पर छलांग लगा दी। मैंने महाराज की तरफ देखा। वह नीचे बैठे थे ध्यान लगाकर। चांडाल मुझे पिटता देख खुश हो रहा था। मैंने भी सोहन के साथ अब लड़ाई शुरू कर दी। ये देखकर चांडाल उठा और मेरी तरफ आने लगा। उसने अपनी कटार से वार करना चाहा तो मैंने सोहन को आगे धक्का दे दिया और वहीं चांडाल ने सोहन को मौत के घाट उतार दिया। उसका आखिरी प्यादा भी मर गया। ये देखकर मैं बहुत खुश हुआ। लेकिन चांडाल भी कम नहीं था। वह अपनी पूरी ताकत से वार करने लगा। मैं पहले ही काफी घायल था और चांडाल से लड़ पाने में मैं असमर्थ था। उसने अपनी कटार से मेरे शरीर पर बहुत घाव बना दिए थे। मैं अब अपनी सुध खोकर जमीन पर अधमरी हालत में था। ऐसा लग रहा था कि अब प्राण निकल जाएंगे। तभी मेरे कानों में महाराज की आवाज आई, उठो मेघ, यह हार मानने का वक्त नहीं है। लेकिन उस वक्त मुझमें बिल्कुल हिम्मत नहीं बची थी। मेरी आंखें पूरी तरह बंद हो गई थी। मैंने देखा माँ हाथ में दिया लिए खड़ी हैं। हवा के तेज झोंके उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरी माँ ऐसा होने नहीं दे रही। पर तभी उनके पीछे से चांडाल आ गया और उसने अपनी कटार से माँ की गर्दन अलग कर दी। ये देख मैंने अपनी आंखें खोल ली और उठ बैठा। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था।
मैं चांडाल की तरफ लपका, लेकिन वो शायद मेरी मनसा जान चुका था। उसने भी अपने सींग से मुझ पर वार करना चाहा, लेकिन महाराज ने उसके सींग पकड़ लिए। महाराज का स्पर्श पाते ही वह चिल्लाने लगा, लेकिन महाराज ने हनुमान चालीसा कहना शुरू कर दिया। अब चांडाल बिल्कुल तिलमिला गया दर्द से, और महाराज ने मुझे उसी की कटार से उसके हृदय के आर पार करने को कहा। मैंने भी भगवान का नाम लेकर ठीक वैसा ही किया। चांडाल का बदन जलने लगा और वो एक धुएं में बदल गया। महाराज ने उसे भी एक खाली शीशी में कैद कर लिया। अब वो मंदिर टूटने लगा। हम बाहर की ओर भागे। वो तो मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता पता था, तो हम निकल गए, वरना हम भी वहीं दब जाते। मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। हम भी वापस आ गए। सबसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे नाम का दिया शान से, अपनी लौ से उजाला बिखेर रहा था। चांडाल से छुटकारा पाने की और अपने परिवार को सही सलामत बचा पाने की खुशी थी, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी सब खत्म नहीं हुआ है। कोई ऐसी कड़ी थी जो अभी भी खत्म नहीं हुई थी। महाराज, क्या चांडाल मर गया? नहीं, ये मर नहीं सकता। हम वापस ईश्वर में मिला देंगे। इसके मन का पाप हर के इसका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी चांडाल की। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ और तंत्र से रिलेटेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए।